तो प्यारे किसान भाइयों, मैं सबसे पहले यहाँ पर आई हुई प्रूफ दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा। चलिए नीचे चलते हैं। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर कई ऐसी न्यूज आई है जिन न्यूज पर किसानों के बारे में ही चर्चा किया गया है। तो सबसे पहले आइए एक एक करके हम जान लेते हैं कि आखिर कौन सा चर्चा किसानों के बारे में किया गया है। तो यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर जानते हैं क्या लिखा है, ये देखिएगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जो कि आप समझिएगा। सबसे पहले ये इस सेट को थोड़ा हटा देता हूँ, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, प्यारे किसान भाइयों, बिहार से पीएम मोदी ने किया 20वीं किस्त का ऐलान और क्या करना पड़ सकता है, कितना करना पड़ सकता है किसानों का इंतजार। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार से ऐलान कर दिया है कि किसानों को 20वीं किस्त पाने के लिए क्या करना पड़ेगा और 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा और किसानों को अभी कितना करना पड़ सकता है इंतजार। चलिए, यानी कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने 20वीं किस्त को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। वह बिहार के दौरे पर है। किसानों को उम्मीद थी कि आज किस्त को लेकर घोषणा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी किसानों को और इंतजार करना पड़ सकता है। शायद किसानों की कुछ गलतियाँ होगी या सरकार किसी अच्छे समय का इंतजार कर रही होगी। पीएम मोदी ने बिहार में जनता को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, किसानों की बात की, लेकिन उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर कोई घोषणा नहीं किया। किसानों को इंतजार बहुत ज़्यादा था कि आज पीएम मोदी जी किसी भी तरह करके किसान योजना का जो इंतजार है उसका ख़त्म कर सकते हैं और किसी भी तरह करके किसानों को पीएम किसान योजना के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज किसान योजना को लेकर किसान योजना का नाम तक नहीं लिए। अब क्या होगा? पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त कब आएगी? कई मीडिया रिपोर्ट्स के यह दावा किया गया है कि 18 जुलाई को मोदी बिहार की धरती से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त ऐलान कर सकते हैं। हालांकि ना ही उन्होंने इसकी घोषणा की और ना ही इसका जिक्र किया, यानी कि उन्होंने अपने लफ्ज़ों पर किसान की बात ही नहीं की। अब किसान का इंतजार तो व्यर्थ चला गया। अब क्या हो सकता है, कोई और फैसला सरकार कर सकती है या नहीं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही गिनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं और कुछ जानकारी के बारे में आपको समझाना चाहता हूं जो आप लोग की काम की है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में अभी किसानों का इंतजार बरकरार रहेगा और अभी किसानों का इंतजार खत्म नहीं होगा। बिहार को 72-17 करोड़ रुपए की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से बिहार वासियों को 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। धन धान्य योजना पर बोले पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पैदावार और खेती के मामले में कई जिले पिछड़े हैं, लेकिन पीएम धन योजना के जरिए हम लोग पिछड़े जिलों खेती किसानों को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का पूरा फोकस पिछले जिलों पर केंद्र के सरकार ने जिन विकास योजनाओं की सौगात दी है, इन सारे प्रयास का सबसे बड़ा लाभ होगा। यानी कि सरकार ने जो भी विकास के लिए फंड दिया है तो किसानों से जुड़ा होगा और किसान योजना से जुड़ा होगा। लेकिन आज हम जान लेते हैं क्या पीएम किसान योजना की लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, तो नाम कैसे चेक करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लिस्ट है मैं आपको दिखा दिया, यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर आपके सामने आ गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव प्रूफ के साथ। देखिएगा, ये थोड़ा इंटरनेट का इशू है, इसकी वजह से ऐसा है। अगर इंटरनेट सही होता तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता। इंटरनेट खुल गया, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर लाइव प्रूफ के लिए आप इंटरनेट खोलते हैं, जैसे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जो कि मैं यहाँ पर स्वयं दिखा रहा हूँ। अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ही किसानों का दावा किया जाता है कि आखिर किसानों का पैसा कब आएगा, कब नहीं। तो मैं इसको थोड़ा हिंदी में कर देता हूँ कि सरकार की तरफ से अगर कोई अपडेट आई है तो हाईलाइट हो जाए, यानी किसानों को अगर कोई हाईलाइट या कोई खबर आई है तो उन्हें जानकारी मिल सके। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हाईलाइट या खबर कोई बात आती है तो यहाँ पर बता दिया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को 19 किस्त जारी की है। यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो 24 फरवरी को जारी किए हैं। अभी तक 20वीं किस्त का ऐलान नहीं किया गया है। पीएम किसान पंजीकरण किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ओटीपी आधारित पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। यह बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी निकटतम सीएससी केंद्रों से किया जा सकता है।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि पीएम किसान योजना, यानी कि यहाँ पर अभी तक सरकार की किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर ना किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर किसान योजना को लेकर चर्चा किया गया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पीएम किसान योजना का इंतजार कर रहे हैं तो अभी भी आपका इंतजार खत्म नहीं हुआ। नीचे आइए, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आप KYC कर सकते हैं, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताएगा लाभार्थी सूची में बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम देखकर लाभार्थी में अपना नाम देख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक किए तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आ गया लिस्ट खुलकर। यहाँ पर आपको नाम चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, यानी कि आपका राज्य क्या है। तो यहाँ पर स्टेट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और जैसे आप स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना राज्य चेक कर सकते हैं, यानी कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आप अपना राज्य यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जाता है कि आपका जिला क्या है, तीसरा जाता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, चौथा जाता है आपका ब्लॉक क्या है, पाँचवा जाता है आपका विलेज क्या है। यानी इन सभी लोगों में से क्या क्या आपको भरना है, क्या क्या सही होगा आपका भरना, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप राज्य चुनते हैं तो आपका जिला राज्य आएगा, यानी आप बिहार के, उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ के हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो यहाँ पर आपको जिला आएगा, सब डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे तो तहसील आएगा, ब्लॉक चुनेंगे तो ब्लॉक आएगा, विलेज चुनेंगे तो आपको गाँव भरना होगा। जो कि देखिएगा अब मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ और आपको जानकारी बता रहा हूँ। मैं स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का नाम खुलकर आ गया। अब सभी राज्यों में से मैं अपना राज्य चुनता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का चुन लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैंने अपना राज्य चुना तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाता है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है, जानते हैं क्या, ये बोलता है डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला, आपका जिला कौन सा है। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं अपना जिला आने के बाद यहाँ पर सर्च करके और जिला के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम अपने जिले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है, जानते हैं क्या, सब डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर ये देखिएगा इटवा आ जाता है, यानी हमारा तहसील। हम तहसील के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन और आ जाता है, ये विलेज का ऑप्शन है। विलेज का मतलब आपका गांव क्या है। गांव के ऑप्शन के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट का। जैसे हम गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे गाँव के जितने भी लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम खुलकर आ गया है, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ दोस्तों प्यारे किसान भाइयों कि अगर आप एक किसान हैं तो आपको जानकारी सही तरीके से मिले। बोलो। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ कि किसान भाइयों को सही जानकारी मिले, लेकिन एक बात बता दूँ, अगर आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो दूसरे पर क्लिक कर दीजिएगा, 100 से ज़्यादा होंगे तो तीसरे पर क्लिक कर दीजिएगा। बस इसी तरह करके आप अपने गांव के सभी लाभार्थियों का नाम चेक कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा, बस इसी तरह आपको नाम चेक करना था। लेकिन यहाँ पर कुछ और जानकारी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये सर्वे नंबर है और ये फार्मर नेम है, ये जेंडर है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये इसका मतलब ये होता है, सर्वे नंबर का मतलब ये होता है कि आपके गांव में कितने लाभार्थी हैं, और फार्मर नेम का मतलब होता है कि आपका नाम क्या है, और दूसरा दोस्तों जेंडर का मतलब होता है मेल है फीमेल है, यही होता है और कुछ नहीं होता है। और जो लोग अगर आपको कुछ भी बताते हैं तो उनको बता दें जी जितना जो सच था हमने बताया, लेकिन 20-21 को लेकर सरकार किसी भी तरह का अपडेट नहीं दी है।